बंधुगण, मैं राधाकांत सेठ आप सबको प्रणाम करता हूं। आज का एपिसोड में मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरे प्रिय हाई स्कूल, मेरे प्रिय विद्यालय जहां मैं मैट्रिक पास किया, वो है एमपी हाई स्कूल धम्मा, मथुरा प्रसाद हाई स्कूल धम्मा। धम्मा एक गांव है संबलपुर जिला के अंतर्गत, संबलपुर से 22 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में। ये धम्मा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ महाभारत में उल्लेख है, ये एकचक्रा नगर था, जहाँ पांडव और माता कुंती कुछ दिनों के लिए ठहरे थे, कुछ दिन के लिए वास करते थे। और वहाँ भीमसेन, पांडवों का एक भाई, बलवान भाई, वो बकासुर का वध किया था। ये धम्मा के निकट एक पर्वत है, उसका नाम है असुरगढ़ पर्वत। ये असुरगढ़ पर्वत बकासुर का वासस्थान था, रेसिडेंस। वो पर्वत का शिखर स्थान पर उसका वासस्थान का निशानी, प्रमाण आज भी मिलती है। यहाँ उसका एक कुआं है, उसका एक विराट शिला प्रस्तर है जहाँ वो बैठता था। वो बहुत बड़ा घर था उसका, पत्थर का घर। वो उसका घर का निशानी, प्रमाण आज भी यहाँ मिलता है। तो ऐसे वो बकासुर का वध करने के बाद वो एकचक्रा नगर का लोग बहुत कृतज्ञ हो गए पांडवों के प्रति और माता कुंती का आराधना करना शुरू कर दिए। वही माता कुंती का आराधना आज भी चल रहा है झाड़ेश्वरी के नाम में। कुंती देवी झाड़ेश्वरी धम्मा एरिया का इष्ट देवी है। ऐसे ऐतिहासिक स्थान है धम्मा। और वही धम्मा में हमारा प्रिय हाई स्कूल आज भी है, दंडायमान है, चलता है। वो है एमपी हाई स्कूल धम्मा, मथुरा प्रसाद हाई स्कूल धम्मा। मेरा गांव वहाँ के नज़दीक है, 3 किलोमीटर दूर बालपुर गांव, धम्मा थाना के अंतर्गत। मैं यहाँ का एमपी हाई स्कूल धम्मा का छात्र रह चुका हूँ 4 वर्ष के लिए, 1973 से 1977 तक। 1973 में एमपी हाई स्कूल धम्मा में दाखिल हुआ, एडमिशन लिया, पढ़ा और 1977 में मैट्रिक पास किया उसी स्कूल से। तो मैं बहुत आभारी हूँ मेरा प्रिय विद्यालय को। तो आज मैं भावनात्मक रूप से मेरा स्कूल का नमन करूँगा, मेरा स्कूल को स्मरण करूँगा। ये एमपी हाई स्कूल धम्मा 1958 में स्थापित हुआ। ये स्कूल का जो स्थापक है स्वर्गत मथुरा प्रसाद अग्रवाल, ये एक बिजनेसमैन थे, एक व्यापारी थे, बढ़िया जाति का थे। परंतु ये बहुत धार्मिक थे, बहुत परोपकारी थे, बहुत सत्यनिष्ठ आदमी थे, सत्यनिष्ठ पुरुष थे। उसी टाइम जब वो अनुभव किया कि ये अंचल में एक हाई स्कूल नहीं है, 7वीं श्रेणी पास करने के बाद जो गरीब श्रेणी के लोग हैं वो पढ़ा पाठ छोड़ देते थे, क्योंकि यहाँ आसपास कोई हाई स्कूल नहीं था। हाई स्कूल बहुत दूर दूरांत में था। सियालखंड था हाई स्कूल, वो महानदी के आर पार भेड़न ब्लॉक में था। और यहाँ बरगढ़ एरिया में था लरम्भा हाई स्कूल, और आगे बरगढ़ में जज हाई स्कूल बरगढ़ था, वो ब्रिटिश जमाने से आए थे। तो ऐसे बहुत दूर में हाई स्कूल था। तो इसलिए ये अंचल का जो छात्र थे उसके लिए बहुत परेशानी था उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे समय में
मथुरा प्रसाद आए। वो बहुत विवेकवान आदमी थे। वो कुछ इम्पोर्टेंट उत्तम पुरुष जो उस अंचल के थे उसके साथ आलोचना किया और सोचा कि ये अंचल में एक हाईस्कूल का स्थापना बहुत जरूरी है। ये अंचल शिक्षा के क्षेत्र में अंधारमय हो गया है, तो शिक्षा का आलोक प्रदान करना बहुत उचित होगा। तो इसीलिए 1958 में ये विद्यालय आरंभ किया। बहुत कष्ट से, बहुत परेशानी से। ये जो एरिया था हाईस्कूल का, जो जमीन, ये सोनपुर महाराजा का था। तो सोनपुर महाराजा से वो खरीद किया बहुत कष्ट से, लोन करके, ऋण करके। वो महाराजा, सोनपुर का महाराजा से ये जमीन खरीद किया और इसके बाद वो ये स्कूल का, ये विद्यालय का स्थापना किया। स्थापना करने के बाद और एक समस्या आई कि स्टूडेंट कैसे कलेक्शन करना है। वहाँ छात्र तो नहीं थे, तो ये क्या किया कि जो धमा एमई स्कूल में सप्तम श्रेणी पास किया, उसका पता एड्रेस लेकर उसका पेरेंट्स के घर पहुंचा और अनुरोध किया कि हम एक हाई स्कूल स्थापन करने के लिए जा रहे हैं, तो आपका पुत्र और पुत्री को, पुत्र या पुत्री को कोई दूसरा स्थान मत भेजिए, जहाँ हमारा हाई स्कूल में एडमिशन कीजिए। हम यहाँ को हाई स्कूल करना चाहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट कलेक्शन करके बहुत परिश्रम थे। वो 1958 में शुरू किया। वो आज तक वो स्कूल चली आ रही है। ये विद्यालय धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ा, प्राइवेट से गवर्नमेंट हुआ, तो आज बहुत अच्छी तरह चल रहा है। ये एमपी हाई स्कूल धमा बहुत क्वालिटी एजुकेशन में बहुत नाम अर्जन किया है। गुणात्मक शिक्षा में बहुत नाम अर्जन किया है। यहाँ का एक हमारा पूज्य गुरु थे, हेडमास्टर स्वर्गत जनार्दन पात्र, जो हल्दी गांव के थे बासिंदा, धमा के निकट। वो बहुत अच्छा क्वालिटी टीचर थे। वो इलाहाबाद से संस्कृत में एमए पास किया था, परंतु वो अंग्रेजी पढ़ाने में उसका दिलचस्पी था और बहुत अच्छा पढ़ाते थे। अभी जो हम अंग्रेजी में कुछ बोल सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, वही पात्र सार का अवदान है। और 1973 में एक छात्र, उसका नाम है लिंगराज सेठ, वो मैट्रिक परीक्षा में सारा उड़ीसा में बेस्ट 10 में आया था। उसका पोजीशन था 3rd पोजीशन। 621 मार्क रखा था 800 मार्क से, और सारा उड़ीसा में वो 3rd पोजीशन था उसका, बेस्ट 10 में आया। उसी दिन से वो स्कूल का नाम और बढ़ गया। और भी अन्य टीचर थे, हमारा गुरुजन थे, जो था लिंगराज दास, लालो बाग, अंतर्जामी सरंगी, वेणुपाणी बेहरा, स्वप्नेश्वर महापात्र, रमणी रंजन बड़पंडा, प्रफुल्ल कुमार सिंह, ऐसे बहुत सत्यनिष्ठ और शिक्षित गुरु थे, शिक्षित शिक्षक थे। शिक्षा जैसा होना चाहिए उस ऐसे शिक्षा वो देते थे। इसीलिए केवल शिक्षा प्राप्त करना ये विद्यालय का लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य था एक अच्छा आदमी बनाने का स्कूल, अच्छा इंसान बनाना ये स्कूल का प्रयास था।
लक्ष्य था। तो इसीलिए ये स्कूल बहुत नाम धीरे धीरे बढ़ाया और अच्छा इंसान बनने का कोशिश में वो प्रयास जारी रखा। मेरे को मायाधर मानसिंह का जो गंगाधर मेहर कॉलेज का प्रिंसिपल थे, अध्यक्ष थे, वो उसका एक स्टेटमेंट, उसका एक उक्ति हमारा याद पड़ता है। वो है, जब उसका ट्रांसफर हो गया वो फेयरवेल मीटिंग में मायाधर मानसिंह जी ने कहा कि यदि मैं आपको कहूँगा कि एक डॉक्टर लाओ, एक इंजीनियर लाओ, एक वकील लाओ, एक बड़ा ऑफिसर लाओ, आप लोग बहुत सहज से आप ला देंगे, प्राप्त करेंगे ऐसा आदमी। लेकिन मैं जब आपको बोलूंगा कि अच्छा इंसान मेरे सामने खड़ा करो, एक अच्छा इंसान को लाओ मेरे सामने, तो आपको थोड़ा परेशानी होगा, बहुत कष्ट से आपको प्राप्त होगा एक अच्छा इंसान। तो ऐसे अच्छा इंसान बनाना शिक्षानुष्ठान का कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो। तो ये अनुष्ठान, शिक्षानुष्ठान का कर्तव्य है कि एक अच्छा इंसान बनाना। और ऐसे लक्ष्य पर चल रहा है हमारा प्रिय हाई स्कूल, प्रिय विद्यालय मथुरा प्रसाद हाई स्कूल धमा। मैं भी इस विद्यालय का छात्र रह चुका हूँ 1973 से 77 तक। मेरा भी यहाँ का जो अनुभव है बहुत दिलचस्प अनुभव है और धीरे धीरे मेरा भी अध्ययन यहाँ बहुत आगे बढ़ा। मैं गुरुजनों का आभारी हूँ, सभी गुरुजनों का आभारी हूँ जो मेरे जीवन का गठन किया, मेरे अंधकार को दूरीभूत किया शिक्षा का आलोक प्रदान करके। 1973 से 77 तक तो 4 वर्षों का अनुभव है मेरा ये विद्यालय में, एमपी हाई स्कूल धमा में। वो बहुत दिलचस्प है। बहुत कष्ट से यहाँ मैं एडमिशन लिया 1973 में। आषाढ़ मास में जब एडमिशन टाइम है, जब आया एडमिशन लेने के लिए वो सब सीट पूरा हो चुके थे, वैकेंट नहीं थे वो। तो मैं परेशान हो गया। तो जब निराश हो गया तो एक दिन बाद मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला कि एक स्टूडेंट 8 क्लास में वो टीसी लेकर मानेश्वर हाई स्कूल को चला आया है। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन पाकर मैं तुरंत आकर एडमिशन ले लिया। तो लास्ट में मैं दाखिल हुआ एमपी हाई स्कूल धमा में। तो धीरे धीरे मैं बहुत इंटरेस्ट लिया अध्ययन में। मेरा सबसे प्रिय विषय था संस्कृत। संस्कृत में मैं 100% मार्क लाया करते थे और बहुत आग्रह भी था इसी विषय में। और दूसरा विषय में भी अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, सभी विषयों में मेरा आग्रह था। मैथमेटिक्स में, गणित में थोड़ा मैं दुर्बल था। फिर प्रयास करके 9वीं क्लास से मैं इसका इम्प्रूवमेंट हुआ। और इतिहास में भी मेरा बहुत आग्रह था। 8वीं श्रेणी में जब फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन हुआ तो इसमें 50 मार्क से हमारा गुरु स्वप्नेश्वर महापात्र मेरे को 50 से 45 मार्क दिया और बोला इतिहास में इतना मार्क मैं पहले कभी नहीं दिया है किसी को। उसमें वो बोला कि जो एक प्रश्न पड़ा था, जो फोनेशियो विश्व इतिहास में, वो फोनेशियो लोग, फिनिशिया देश का लोग सुनाविक होने का कारण
क्या क्या है। वो फोनिशा देश आज नहीं है, वो भूमध्य सागर में पूर्व उपकूल में था, जहां आज सीरिया, लेबानन और नॉर्थ इसराइल है। उसी स्थान पर वो फोनिशा देश था और वो लोग नौ वाणिज्य करते थे, तो देवर गुड सेलर्स, सुनाविक थे। तो इसका कारण क्या है? तो ये बहुत अच्छी तरह में लिखा और उसी प्रश्न का उत्तर से वो प्रभावित हो गए और बोला कि इतिहास को ऐसा लिखना चाहिए। तो बंधुगण, ये एमपी हाई स्कूल धम्मा मेरे लिए बहुत एक भावना परिवेश सृष्टि करता है और आज भी एक पुरातन छात्र के रूप में मैं यहाँ इन्वॉल्व रहता हूँ, संश्लिष्ट रहता हूँ। सरकारी एक प्रोग्राम है मो स्कूल अभियान। वो मो स्कूल अभियान में पुरातन छात्रों का अवदान भी रहना चाहिए। हम जाते हैं, जो मो स्कूल अभियान का जो रिव्यू मीटिंग होता है, जिला स्कूल संबलपुर में हुआ, बूढ़ा राजा हाई स्कूल में हुआ, तो इसी में हम भाग लिया और बहुत आलोचना किया कि हमारे स्कूल, हमारे विद्यालय का उन्नति कैसे होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ेगा और उसका एजुकेशन का क्वालिटी, शिक्षा का मान कैसे बढ़ेगा। शिक्षा जीवन का सबसे बड़ा चीज है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी कहा था, एजुकेशन इज कंप्लीशन ऑफ लाइफ। जो शिक्षा है ये जीवन का सर्वांगीण विकास है। तो ये शिक्षा का हम उन्नति करना चाहिए और हाई स्कूल स्टेज इसका बहुत गुरुत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हम जो आगे शुरू करेंगे, ये जीवन का प्रवेश द्वार है। तो जीवन का प्रथम भाग है मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। यहाँ हम अच्छा करेंगे तो आगे आप अच्छा करेंगे। लोग बूढ़ा होने से भी लोग पूछते हैं कि तुम किस बैच का मैट्रिक हो, किस डिवीजन में आप मैट्रिक पास किए। ये सवाल जरूर उठता है जिंदगी में। आप कितना भी उम्र आपका कितना ही हो, ये सवाल जरूर उठता है। तो ऐसे हमारे है मथुरा प्रसाद हाई स्कूल धमा। हमको सभी टाइम याद आता है मेरे गुरुजनों का, मेरे सहपाठियों का। मेरे सहपाठियों का बहुत नाम है, बहुत है। तो कुछ नाम है मेरे सहपाठी जिनको मैं सर्वदा याद करता हूँ। वो लोग हैं दिलीप महापात्र, विनोद महापात्र, सुधांशु शेखर महापात्र, मनोरंजन पुरोहित, लोकनाथ भोई, महावीर सेठ, सीताराम दास, नीलांबर मिश्र, सीताराम मिश्र, उल्लास पंडा, ऐसे बहुत हमारे सहपाठी थे। मैं सभी को याद करता हूँ क्योंकि वो सहपाठी जिंदगी में और कभी नहीं मिलेंगे। जो एक बार मिले थे वो 4 वर्षों के लिए यहाँ 1973 से 77 तक, और आज यहाँ को ढूंढने में खोजने से भी नहीं मिलेंगे। ये जिंदगी है। तो ये जिंदगी में, ये जीवन में जो हाई स्कूल का जीवन था वो बहुत प्रभावशाली था, बहुत गुरुत्वपूर्ण था। वो जीवन काल में उसका महत्व अवर्णनीय है, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो बंधुगण, आज इतना ही हमारा प्रिय मथुरा प्रसाद हाई स्कूल के बारे में। तो एक अवश्य रह गया हाई स्कूल जीवन में कि जब हम 1977 में मैट्रिक पास किया, मेरे को आशा थी
कि ऑल उड़ीसा में बेस्ट 10 में आऊँ, तो वो नहीं रह पाया, थोड़ा नीचे चला गया। तो 19 नंबर ऑल उड़ीसा मेरिट लिस्ट में 19 नंबर में रहा, बेस्ट 20 में रहा। क्योंकि ये भी कारण है कि जब एग्जाम चल रहा था, मैट्रिकुलेशन एग्जाम, मेरे को बुखार हो गया, तो 2 पेपर खराब हो गए, मैथमेटिक्स एंड साइंस। थोड़ा कम मार्क रहा, इसलिए थोड़ा नीचे चला आया। जो भी हो वो भगवान का इच्छा है, मैं ग्रहण कर लेता हूँ। तो जिंदगी और जीवन काल में सफलता निज इच्छा मुताबिक नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था, कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करना आपका अधिकार है, फल में नहीं। क्योंकि फल में और कुछ उपादान चाहिए, बहुत परिस्थितियां इसको इंटरेक्ट करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स which involve your getting of your result। आप कर्म करेंगे, लेकिन फल पाने में वो कोई दूसरा जो परिस्थितियां उसको प्रभावित करेंगी। देयर आर अदर फैक्टर्स दैट इंटरफियर इन गेटिंग योर रिजल्ट। तो आपके अनुसार फल नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करो, कर्म में आपका अधिकार है, फल में नहीं। तो इसलिए हम ग्रहण कर लिया है। परंतु आज भी मैं MP हाई स्कूल धामा के साथ जड़ित रहता हूँ, वो स्कूल अभियान के जरिए। जो हेडमास्टर अभी हाल में थे, श्रीयुक्त चित्तरंजन प्रधान, वो बहुत अच्छा हेडमास्टर थे, बहुत अच्छा आदमी थे, एक आदर्श पुरुष थे। वो रिटायर हो गए हैं। उसका समय में वो स्कूल अभियान का बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, MP हाई स्कूल धामा का। तो मैं उसका ऊपर भी आभारी हूँ चित्तरंजन प्रधान साहब के साथ। तो बंधुगण, आज इतना ही। मेरा ये प्रिय स्कूल के बारे में, प्रिय विद्यालय मथुरा प्रसाद हाई स्कूल के बारे में और एक एपिसोड में और कुछ अनुभव बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही बंधुगण। आप सबको नमस्कार है, आप सबको प्रणाम है, धन्यवाद।